क्लास ट्वेल्थ का ऑनलाइन बैच 9:30 PM से चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप अगर व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो 72 75 27 77 95 इस नंबर पर अपना नाम और क्लास लिखकर भेजें, जिससे आपको एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और अनसॉल्व पेपर वन शॉट प्रोवाइड कराऊंगा। तो देर ना करते हुए फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलन का एक्सरसाइज 7N। एक्सरसाइज 7N की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना होता है आंशिक भिन्न। क्या पढ़ना है? आंशिक भिन्न। उससे पहले यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आंशिक भिन्न की। अब आपको बताते हैं कि आंशिक भिन्न किस तरीके से बनाते हैं, क्या होता है वो देखते हैं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले अगर कभी भी हमारे पास 1/2 × 3 लिखा हुआ है और कोई कहे कि इसको प्लस माइनस में विभक्त करके 2 पदों के रूप में लिखो, फिलहाल ये एक सिंगल पद लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कोई कहे इसको 2 पदों में तोड़कर लिख दो, क्यों तोड़कर लिखते हैं? क्योंकि समाकलन 2 पदों में तोड़कर आसान हो जाता है। गुणे और बट्टे की जगह अगर प्लस माइनस हो तो वो सरल हो जाता है। तो जो 1/2 × 3 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 माइनस 1/2। क्लियर है? अब ये बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है? 1/3 छोटा है, 1/2 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? बड़े वाले को आगे कर लेंगे, छोटे वाले को पीछे कर लेंगे। अब देखते हैं इनका लासा लेकर क्या ये यही आ रहा है? 2 3 का लासा 6 बनता है। 2 से 6 को काटेंगे, 2 3 6, 3 से 6 को काटेंगे, 3 दूनी 6, तो बन जाएगा 3 में से 2 गए 1/6। ये कितना लिखा हुआ है? 1/6। ये भी तो 1/6 लिखा हुआ है और ये भी क्या लिखा हुआ है? 1/6। यानी कि इसको, ये जो 1/6 लिखा हुआ है 1/2 × 3, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। क्लियर हुआ? यानी कि गुणे में जो वैल्यू लिखी हुई थी उसको हम लोगों ने ऐसे गुणे में लिख लिया है। अब बताएं, यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास कहीं पर लिखा हुआ है 1/3 × 5, ठीक है, तो यहां पर क्या करना होता है? यहां पर हमें कुछ अलग तरीके से एडजस्ट करना होता है। देखिए ध्यान से, यहां पर डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है, तो हमें ऊपर 2 बनाना होगा। 2 बनाने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ये 1/2 ऐसे लिखकर हम इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे? 1/-1/। अब 3 और 5 लिखा हुआ है, बड़े वाले को आगे कर लो, छोटे वाले को पीछे कर लो। 1/3 बड़ा हो जाएगा, 1/5 छोटा हो जाएगा। बस देखिए, इसको हल करके देखिए, क्या 1/15 आ रहा है? ये 1/15 आ रहा है। कैसे बन रहा है? 5 3 का लासा 15, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 एकम 3। 1/2
ब्रैकेट में 2/15, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/15, वही लिखा हुआ है। तो इसको हम डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं, और इसी को कहते हैं आंशिक भिन्न। अरे अगर आवाज धीरे आ रही है तो आप लोग थोड़ा सा उसको हेडफोन लगाकर देखें क्या आवाज स्लो आ रही है। सभी के पास तो आवाज जा रही है, क्या आवाज में गड़बड़ी है? कुछ आवाज में कुछ गड़बड़ी है? थोड़ा सा हेडफोन लगाकर देखिए शांत माहौल में। रोज तो ऐसे ही क्लास चलती है, ठीक है। अब ये जो हमने यहां पर बात आपको समझाई है कि लिखा हुआ था 1/6, जिसको हम माइनस के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां लिखा था 1/15, जिसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं आंशिक भिन्न। इसी को क्या बोलते हैं? आंशिक भिन्न बनाना। क्लियर हुआ? तो आंशिक भिन्न बनाना अगर इसको बोलेंगे तो यहीं पर हमको कुछ चीजें सीखनी है, उसी के बारे में यहां पर चर्चा होगी। सबसे पहले अगर आपके पास हम रैखिक ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, एक घात की, ठीक है ना। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1/x + a, अगले ब्रैकेट में x + b, अगर हमें इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है तो आप कैसे तोड़ोगे? बहुत ध्यान से समझ लीजिए। कैसे तोड़ोगे? a/x + a प्लस b/x + b, बस हो गया। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है x + a, x + b, x + c, तो इसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़कर लिखोगे? सबसे पहले जब ब्रैकेट में x कितने हैं, एक बार में लिखा है, यानी रैखिक के रूप में लिखा हुआ है, तब की बात हो रही है। तो ये बनेगा a/x + a प्लस b/x + b प्लस c/x + c। समझ गए? ये यहां पर हमारे पास a b c स्वेच्छ अचर हैं। ये अचर हैं, चर की तरह काम नहीं कर रहे हैं, अचर हैं। यहां पर a b c की कोई वैल्यू होगी, जिनका हम लासा लेकर अगर हल कर लेंगे तो ये दोबारा से हमारा ये बन जाएगा, जैसे कि अभी हमने पिछले चीजों में आपको सिखाया है। समझ गए? जैसे यहां 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये a और b की कोई वैल्यू है, इसी के द्वारा ये एडजस्ट होकर दोबारा से ये बन जाता है। यही बात हम यहां आपको समझा रहे हैं कि यहां पर आपको इस तरीके से तोड़ना है। मान लीजिए 2 ब्रैकेट थे, 3 ब्रैकेट थे, अगर 4 ब्रैकेट होते नहीं है, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। अगर ब्रैकेट में होता है x + a की जगह पर कोई संख्या होगी x + b, x + c, 1/x + a, x + b, x + c, एक और बढ़ा लेते हैं x + d, तो क्या बन जाएगा? a/x + a प्लस b/x + b प्लस c/x + c प्लस d/x + d। समझ गए? क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ये हो गया हमारे पास रैखिक के लिए। किसके लिए हो गया? रैखिक के लिए। अगर रैखिक की जगह द्विघात हो, रैखिक की जगह क्या हो? द्विघात हो। जैसे 1/x + a एक ब्रैकेट हो और फिर हो x + b का होल स्क्वायर लगा दे। अब इसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ा जाता है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ोगे, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले ये रैखिक है, इसको लिखेंगे a/x + a, हो गया रैखिक। अब जो होल घात लगी है 2, होल घात 2 लगी, इसकी आंशिक भिन्न बनाने के लिए प्लस b/x + b, ठीक है, लेकिन यहां तो होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक बार आपने ऐसे लिख लिया, एक बार आप x + b का होल स्क्वायर ले लीजिए, तो क्या बन गया? 1/x + a प्लस b/x + b प्लस c/x + b का होल स्क्वायर।
चलिए और देखिए, अगर हम ये कह दें कि अगर यहां पर लिखा हुआ x प्लस ए, x प्लस बी और x प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये दोनों ब्रैकेट तो रैखिक हैं। ये दोनों ब्रैकेट कैसे हैं? रैखिक हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट रैखिक हैं अरे क्या नहीं समझ में आ रहा? अभी तो हमने कुछ समझाया ही नहीं आपको, अभी तो हमने आपको कुछ समझाया ही नहीं। अभी तो सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि किसी की आंशिक भिन्न को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक तरीके से फॉर्मूला बता रहे हैं, और आप हमसे कह रहे हो कि समझ में नहीं आया। बताओ भैया, क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम अभी आपको एक तरीके से सिर्फ ये समझा रहे हैं कि आंशिक भिन्न को लिखा कैसे जा सकता है। बताओ भैया, किसको नहीं समझ में आ रहा? अभी तो हमने कोई क्वेश्चन लगाना स्टार्ट ही नहीं किया है, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अरे तुम मत समझो बेटा, तुम मत समझो, तुम दूसरी दुनिया से आए हो, मत समझो बेटा। अरे सीधी सी बात है, ये ब्रैकेट रैखिक है, जिसको अभी हमने रैखिक ब्रैकेट को क्या समझाया था कि रैखिक ब्रैकेट को a बटे x प्लस ए लिख दिया जाता है। अब ये रैखिक ब्रैकेट है, क्या ये a बटे x प्लस ए है कि नहीं है? लो, अभी समझाया कि रैखिक ब्रैकेट है, a बटे x प्लस ए लिख दो, फिर a का इस्तेमाल कर चुके हो, अगला अचर लोगे b। अगला अचर क्या लोगे? b, क्योंकि ये भी ब्रैकेट रैखिक है, तो प्लस b बटे x प्लस बी। लो, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब अगला ब्रैकेट पर आए, ब्रैकेट तो रैखिक है लेकिन होल स्क्वायर लगा हुआ है। जब भी होल स्क्वायर लगा होगा तो पहले आप सिंगल पावर लेंगे, एक पावर, और अगला अचर क्या लोगे? a हो गया, b हो गया, अगला अचर क्या होता है? c बटे x प्लस सी होल स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन पहली बार में आपको एक ही पावर लेनी है। फिर दोबारा से इसको लिखना है d बटे x प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर की कहानी आपको समझा रहे हैं। अब बताओ, तुम नहीं पढ़ पाओगे, कह रहा नाम नहीं ले रहे आप। अरे भैया, तुम हो लुल्ल, तुम नहीं पढ़ पाओगे बेटा, हमारे पास नहीं पढ़ पाओगे, कहीं और पढ़ो जाके, दूसरी दुनिया में पढ़ो जाके, कोई और चैनल पकड़ो, तुम्हें नाम की चिंता है। अब देखो इधर, अब यहां पर देखो और ब्रैकेट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस ए का होल स्क्वायर और x प्लस बी का होल स्क्वायर। अब की बार हमने दोनों ही ब्रैकेट होल स्क्वायर के रूप में लिए हैं, तो कितना सिंपल है। सबसे पहले इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, ये ब्रैकेट होल स्क्वायर के रूप में है। सबसे पहले a बटे इस ब्रैकेट को सिंगल पावर में लीजिए x प्लस ए, ठीक है। क्योंकि यहां होल स्क्वायर लगा हुआ है तो इसी को हम लोग b बटे x प्लस ए का होल स्क्वायर लेंगे। फिर इसके साथ में c बटे x प्लस बी, c बटे x प्लस बी प्लस d बटे x प्लस बी का होल स्क्वायर। हो गया भैया, हो गया। होल स्क्वायर लगा हुआ है तो आंशिक भिन्न कुछ इस तरीके से लेते हैं। अब बताएं, कोई समस्या हो तो अब बताएं। ठीक है, ओके, वेरी गुड, शाबाश। तो ये आंशिक भिन्न हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, दो ही आंशिक भिन्न से कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। बाकी चीजें आगे हम लोग सीखेंगे, क्योंकि एक बार में सारी चीजें सीखोगे फिर वो हौच पौच हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहां पर जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। सबसे पहले दो फॉर्मूले लिखते हैं, सूत्र लिखने जा रहे हैं। सभी लोग सूत्र लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी डेरिवेशन करवाएंगे इसका, और डेरिवेशन के साथ साथ में आपको ये आंशिक भिन्न लगाना भी पता चल जाएगा। क्या लिखा होता है, 1 बटे
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/x² माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। दूसरा फॉर्मूला है समाकलन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स प्लस सी। जब चर होगा, चर के साथ में माइनस पहले रहेगा और अचर रहेगा, तो अचर के साथ में पहले प्लस रहेगा। क्लियर है? ये दो फॉर्मूले हैं। अब इन दोनों फॉर्मूलों पर हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, दो फॉर्मूले हैं, इनका डेरिवेशन कर लेते हैं। सभी लोग दोनों फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला डेरिवेशन करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो यहां पर क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां पर खंडसा लग रहा है, आंशिक भिन्न लग रही है जो अभी हम लोगों ने सीखी है? ऐसा नहीं लग रहा कि यहां पर वर्गांतर का फॉर्मूला लग रहा है? तो क्या बनेगा? समाकलन dx बटे वर्गांतर लगा दीजिए x प्लस ए ब्रैकेट में x माइनस ए। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत? हमने यहां पर वर्गांतर लगा दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। वर्गांतर लगाने के बाद अभी हमने इसको आंशिक भिन्न में बदलना सिखाया था। अब हम लोग समाकलन को छोड़कर आंशिक भिन्न बनाने जा रहे हैं। बस यहीं से नई कहानी चालू है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला। ये बात एकदम जान लीजिए। चलिए अब देखिए यहां पर आंशिक भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माना अब देखिए दोनों ही ब्रैकेट हमारे रैखिक हैं, तो माना ऊपर एक है, समाकलन छोड़ दीजिए, कैलकुलस गणित की शाखा कैलकुलस को छोड़कर ज्योमेट्री पर आइए, सॉरी एलजेब्रा पर आइए। तो 1/x प्लस ए और x माइनस ए, यही लिखा हुआ था ना? यही तो लिखा हुआ है। समाकलन छोड़ दीजिए, समाकलन का अभी कोई काम नहीं रह गया, समाकलन का कोई काम नहीं, हम लोग आंशिक भिन्न बनाने वाले हैं। क्या ये लाइन सबको समझ में आ गई? ऊपर 1 है ना, dx छोड़ दीजिए, 1 है, ठीक है। x प्लस ए है, x माइनस ए है। दोनों ही ब्रैकेट रैखिक हैं? हाँ बिल्कुल, दोनों ब्रैकेट रैखिक हैं। अगर दोनों ब्रैकेट रैखिक हैं तो इसको मानने का तरीका था a बटे एक्स प्लस ए प्लस b बटे एक्स माइनस ए। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी चीज की चर्चा कर रहे थे कि इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे कैसे, जहां a और b हमारे क्या हैं, अचर हैं। बताओ, कमेंट ले लेते हैं, देखें, क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। क्योंकि एक बार समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार अगर समझ गए तो आगे की पूरी एक्सरसाइज खत्म। बताओ किसी की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, 1 बटे एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए बराबर लासा ले लीजिए, x प्लस ए एक्स माइनस ए, इससे ये कट जाएगा, बचेगा x माइनस ए, उसकी a से गुणा हो जाएगी, a ब्रैकेट में x माइनस ए प्लस b ब्रैकेट में x माइनस बी, इससे ये कट जाएगा, बचेगा x प्लस ए, सॉरी x प्लस ए। x प्लस ए
x माइनस ए से कटेगा, बचेगा क्या, x प्लस ए, वो यहां भेज दिया। अब बताएं इस लाइन में किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए ये दोनों वैल्यू, इससे ये कट जाएगा, भाग हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए a का मान निकालने के लिए, a और b के मान निकालने हैं, इन्हीं a b के मान निकालने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। इस a के मान को निकालने के लिए हमें b 0 करना पड़ेगा। जब तक b खत्म नहीं होगा तब तक a का मान निकलेगा नहीं। b को खत्म करने के लिए हमें x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, -a। बात को समझिए, क्योंकि यहां पर अगर आप समझ ले गए तो फिर अभ्यास में कुछ भी नहीं है, पूरा अभ्यास ऐसे हवा में चला जाएगा। तो हम क्या रख रहे हैं, इस a को निकालने के लिए b को खत्म कर रहे हैं। b को खत्म करने के लिए इसके गुणांक को 0 करना पड़ेगा। इसके गुणांक को 0 करने के लिए x की जगह पर -a रखना पड़ेगा। तो x बराबर -a, x बराबर -a। जब x का मान -a ले लिया तो ये 1 बराबर a, x की जगह पर -a b -a प्लस a, 1a -2a प्लस a घटकर क्या हो गया, 0। गुणे की चीज बटे में, तो a का मान क्या आ गया, a का मान देखो क्या आ गया, a का मान आ गया माइनस का 1 बटे 2a, माइनस का 1 बटे 2a, बोलो माइनस का 1 बटे 2a। यहां तक कोई समस्या, कमेंट ले लेते हैं, कमेंट ले लेते हैं, पूछो पूछो कोई समस्या। कोई समस्या किसी को? अब देखिए, अब हमने a का मान निकाल लिया, ऐसे हमको b का मान निकालना है। इस b के मान को निकालने के लिए हमें a खत्म करना पड़ेगा। a खत्म करने के लिए x के स्थान पर a लेना पड़ेगा। x बराबर a ले लिया। जब x के स्थान पर a ले लिया तो यहां पर हो गया 1 बराबर a ब्रैकेट में a माइनस a प्लस b a प्लस a। ये क्यों लिया? ताकि a खत्म हो जाए, हमें उस हिसाब से वैल्यू लेनी पड़ती है। 1 बराबर ये तो 0 हो गया, प्लस a माइनस a 0 हो गया, 0 की a से गुणा वो तो 0 बन गया। अब देखो ये बन गया b ब्रैकेट में 2a, तो b का मान निकल कर आ गया 1/2a। इस a का मान माइनस का 1/2a, b का मान प्लस का 1/2a। ये a और b के मान निकालना ही हमारे पास एक चैलेंजिंग पॉइंट है जो बच्चों को थोड़ी दिक्कत देता है। इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो चुका है, केवल 3 लाइनों का क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन समाप्त है। क्या करना होता है वो भी देख लीजिए। देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं, a b के मान हमारे तैयार है। तो हम ये समाकलन का सिंबल लगाने जा रहे हैं, लगा दिया। इसका ही रूप ये लिखा हुआ है, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो पहला पार्ट समाकलन दोनों के पास जाता है, तो पहले पार्ट में लिखा हुआ a का मान है -1/2a, -1/2a बटे x प्लस a इंटू dx। अब बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। प्लस समाकलन का ये वाला सिंबल लगा लिया, क्योंकि ये समाकलन दोनों के पास जाएगा ना, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। यहां लिखा हुआ है b की वैल्यू कितनी है, 1/2a बटे x। b के बटे में क्या है, x माइनस a इंटू dx। अब देखिए ये वैल्यू प्लस की, इसको आगे कर लीजिए, इसको बाहर कांस्टेंट ले लीजिए, 1/2a को कांस्टेंट ले लीजिए, 1/2a समाकलन 1/x माइनस a इंटू dx। फिर इसको लिख लीजिए -1/2a समाकलन 1/x प्लस a इंटू dx। क्लियर है? ये बन गया 1/2a 1/t का होता है log mod t, जिसको t माना उसके अवकलन से भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 का भाग करने का कोई मतलब नहीं है।
माइनस 1/2a, समाकलन तो हम खत्म करने जा रहे हैं, 1/t log mod t, क्लियर, और प्लस c। इन दोनों से हम 1/2a कांस्टेंट ले, मतलब कॉमन ले लें, ब्रैकेट में बनेगा log mod x माइनस a माइनस log mod x प्लस a, ब्रैकेट बंद, प्लस c। 1/2a ब्रैकेट में log बाहर खींच लेंगे, घटे तो बटे, x माइनस a बटे x प्लस a प्लस c। अब बताएं, ये बन गया हमारे पहले फॉर्मूले का डेरिवेशन। अब पूछे बेटा, किसको नहीं समझ में आया? पूछें, पूछे, किसी को कोई समस्या? बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग चल देते हैं अगले डेरिवेशन पर। स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है? किसी को कोई समस्या तो है नहीं? देखिए, एक डेरिवेशन था हम लोगों का, समाकलन dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेशन करना था, फटाफट इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, समाकलन dx बटे a प्लस एक्स a माइनस एक्स। क्लियर है? अब यहां पर माना 1 बटे a प्लस एक्स, अगले ब्रैकेट में a माइनस एक्स, 1 बटे a प्लस एक्स, अगले ब्रैकेट में a माइनस एक्स को हम क्या मान लेंगे, a बटे a प्लस एक्स प्लस b बटे a माइनस एक्स। आंशिक भिन्न बनाना आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं ली है उसको जरूर देख लें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहां पर क्या करते हैं, इसका लासा ले लेते हैं। 1 बटे a प्लस एक्स यूं ही रहेगा और 1 बटे a माइनस एक्स बराबर, यहां लासा ले लीजिए तो a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स। अब इससे इसको भाग करेंगे, बचेगा a माइनस एक्स, उसकी a से गुणा कर देंगे, a ब्रैकेट में a माइनस एक्स प्लस b ब्रैकेट में a प्लस एक्स। इससे ये कट जाएगा। अब इसको जीरो करने के लिए पहले b को जीरो कर लो, a का मान निकाल लो, फिर a को जीरो कर लो, b का मान निकाल लो। यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, लास्ट क्लास में यहीं पर कुछ मिस्टेक्स हो रही थी, इसलिए हम लोग नहीं लगा पाए थे। तो अब क्या करने वाले हैं, यहां पर देखिए ध्यान से, पहले हम इसको जीरो कर रहे हैं, तो इसको जीरो करने के लिए x के स्थान पर माइनस a लेंगे, x बराबर माइनस a लेंगे, तो यहां पर लिखा 1 और a, ये बन गया a, और x की जगह पर माइनस a लिया है, तो यहां पर जब माइनस a रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस a, बस यही पर गलती हो रही थी। तो क्या बन जाएगा, a बराबर 1 अपॉन, ये a और a जुड़कर 2a, ये बटे में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, a बराबर 1 अपॉन 2a। ऐसे ही अब x का मान कितना ले लें कि ये जीरो बन जाए, x का मान a ले लो, उठाकर यहां रख दो। जब x का मान a लोगे तो ये बन जाएगा 1 बराबर, यहां पर आप रख दीजिए, ये बन गया 0, बचेगा ये b ब्रैकेट में a प्लस a
तो b का मान आ जाएगा 1/2a। समझ गए? बस इसके आगे की कहानी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। समाकलन इसको ये बोला जा सकता है और इसको ये बोला जा सकता है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, a/a+x, जिसको हम क्या लिखेंगे, a का मान है 1/2a/a+x, a+x इंटू dx, प्लस समाकलन b का मान 1/2a/a-x इंटू dx, 1/2a समाकलन 1/a+x इंटू dx प्लस 1/2a समाकलन 1/a-x इंटू dx। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक बताएं, किसी को कोई समस्या? ओके, यहां तक तो कोई समस्या है नहीं। अब देखिए इसका समाकलन सभी को आता है 1/2a 1/t log mod t a+x, जिसको t माना उसके अवकलन से भाग करते हैं। a का 0 x का 1, तो भाग करने का कोई मतलब नहीं है, 1 से कोई भाग करने का मतलब नहीं है। यहां पर क्या बन जाएगा 1/2a और ये बन जाएगा log mod a-x, log mod a-x। जब ये बन जाएगा a-x और जब a-x का अवकलन करेंगे तो a का 0 बन जाएगा और x का बन जाएगा -1। a का 0 बनेगा, x का बनेगा -1, -1 से भाग कर देंगे। जब -1 से भाग करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा -1 प्लस c। ठीक है, अब देखिए 1/2a बाहर खींच लीजिए, बचा क्या log mod a+x माइनस log mod a-x, ब्रैकेट बंद, प्लस c। यहां से log बाहर खींच लीजिए, 1/2a log mod a+x बटे a-x प्लस c। ये हो गया इसका, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। क्लियर है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं क्या समस्या आ रही है उसमें, टाइम नहीं खराब करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 उसको बताते हैं दोबारा से क्या समस्या आ रही है। समाकलन dx बटे x+1 इंटू x+2। देखिए ये आंशिक भिन्न लिखी हुई है, ये आंशिक भिन्न लिखी हुई है, तो इसमें क्या करेंगे, हमने बताया था 2 ब्रैकेट है तो हम मानेंगे, माना 1/x+1 और x+2 बराबर बन जाता है a/x+1 प्लस b/x+2। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। 1/x+1 और ये बनेगा x+2, ये हो जाएगा x+1 अगले ब्रैकेट में x+2। ठीक है, इससे ये कटेगा, बचेगा क्या x+2, वो आ जाएगा यहां पर a ब्रैकेट में x+2 प्लस b ब्रैकेट में x+1। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, कट गया। तो क्या बन गया, 1 बराबर a ब्रैकेट में x+2 प्लस b ब्रैकेट में x+1। अब हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करने वाले हैं। x की जगह पर क्या रखेंगे, -2। जब x की जगह पर -2 रखेंगे तो a खत्म हो जाएगा। a जब खत्म हो जाएगा, a ब्रैकेट में -2 प्लस 2 प्लस b ब्रैकेट में -2 प्लस 1, तो 1 बराबर ये तो 0 हो गया, b का मान आ गया -1, तो b बराबर -1, ये b का मान आ गया। अब a को 0 कर दिया, b को 0 कर दो। b को 0 करने के लिए x की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, -1 लेना पड़ेगा। तो 1 बराबर a -1 प्लस 2 प्लस b -1 प्लस 1, ये घटकर क्या बन गया 0। तो 1 बराबर a -1 प्लस 2 a हो गया, तो a का मान कितना आ गया 1। अब देखिए कितना सिंपल है,
उठाकर यहां रख दीजिए। तो समाकलन क्या कहता है, समाकलन ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, 1/x + 1 × dx प्लस समाकलन बी का मान कितना है -1, बी का मान कितना है -1/x + 2 × dx। अब देखिए यहां पर 1/t log mod t -1 कांस्टेंट, ठीक है, 1/t log mod t प्लस सी, इन दोनों से log कॉमन ले लो यानी बाहर खींच लो, तो क्या बन जाएगा x + 1 माइनस का है ना x + 2 मॉड में प्लस सी। ये आ गया हमारे पहले एग्जाम्पल का आंसर। बताएं क्या समझ में आई बात, क्या समझ में आई बात, सभी लोग बताएं क्या समझ में आई बात, बोलें फटाफट बोलें। फटाफट बोलें। ओके ठीक है, वॉइस स्लो है उसको तेज कर लो थोड़ा सा। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 समाकलन x² dx/(x² - 4 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले ये समान घात का है, समान घात का है तो आंशिक भिन्न तब तक नहीं बनाएंगे जब तक ये समान घात को खत्म ना कर लें। इसको खत्म करने के 2 रास्ते हैं, इसको खत्म करने के 2 रास्ते, पहला रास्ता भाग कर लीजिए, दूसरा रास्ता जोड़ घटा लीजिए। तो हम लोग जोड़ घटाने वाली कहानी भी जानते हैं। x² ऐसा बनाने के लिए -4 का स्क्वायर घटा दिया और उतना ही जोड़ दिया बटे x² - 4 का स्क्वायर इंटू dx। यहां पर करते हैं बाई पार्ट, समाकलन x² - 4 का स्क्वायर बटे x² - 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बटे x² - 4 का स्क्वायर इंटू dx। तो बन जाएगा ये कटकर 1 dx प्लस 4 का स्क्वायर समाकलन 1/x² - 4 का स्क्वायर इंटू dx। तो 1 dx का मान होता है x, 4 का स्क्वायर होता है 16। ये बन गया फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस a²। तो फॉर्मूला बनता है 1/2a, a का मान कितना है 4, 1/2a log mod x माइनस a बटे x प्लस a प्लस c। ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने याद किया है, x² माइनस a²। तो क्या बन जाएगा x प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 2 log mod x माइनस 4 बटे x प्लस 4 प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग आंशिक भिन्न के क्वेश्चन जो हैं वो बना सकते हैं। क्या है समाकलन x² + 1, अरे भैया पेज पलट दिया था, वो एग्जाम्पल नंबर 3 था लेकिन वो अलग से था, कोई बात नहीं, ये समझ लीजिए। x² + 1 बटे x² - 5x प्लस 6 इंटू dx। अब यहां पर समझो बहुत ध्यान से एक बात, क्या बात ये समझनी है कि ये दोनों ही हमको समाकलन के पद दिए गए हैं जिसमें अंश है और हर है और दोनों ही समान घात का है। कभी भी समान घात का प्रश्न मिलेगा, आंशिक भिन्न लगाने से पहले वहां पर आप अंश को हर से भाग कर लेंगे। क्या बोला, कभी भी समान घात का अंश और हर मिलेगा
तो आंशिक भिन्न लगाने से पहले आप पहले उसको भाग कर लेंगे। ठीक है, क्या केवल समान घात में ही लगाएंगे भाग? नहीं, अगर अंश की घात हर से बड़ी हो तब भी हम पहले डिवाइड ही करेंगे। तो पहले डिवाइड कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से भाग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, तो हम ले लेंगे 1, गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, भाग कर रहे हैं माइनस प्लस माइनस, ये घटकर 0 बन गए। माइनस का 5x जो था वो प्लस का 5x बन गया, प्लस का 1 माइनस का 6, प्लस का 1 माइनस का 6 माइनस का 5। अब हम क्या करने वाले हैं, समाकलन भागफल को लिखेंगे आगे 1 प्लस 5x माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू dx। क्या ये कहानी समझ में आई? क्या करते हैं, अंश और हर की घात जब भी बराबर रहेगी, नहीं मेरी और वीडियो जो हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको। हाँ, क्या बताया हमने, जब भी अंश और हर की घात सेम टू सेम रहेंगी, अंश और हर की घात सेम टू सेम रहेंगी, यहां पर भी घात 2 है, यहां पर भी घात 2 है, या अंश की घात हर से बड़ी होगी तो हम डिवाइड कर लेंगे। तो पहले नंबर पे हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। फिर भागफल आगे लिख लिया जाता है, जो शेषफल है वो ऊपर लिख लिया जाता है, जिससे भाग कर रहे थे वो तो बटे में रहेगा। समाकलन को दोनों पदों पर भेज दीजिए, तो बन जाएगा समाकलन 1dx। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। फिर समाकलन तो यहां पर भी जाएगा, समाकलन 5x माइनस 5 इंटू dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने क्या बोला, जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं वहां पर इसके गुणनखंड हो जाया करते हैं, और 1dx का x है, इसको x लिख दीजिए प्लस, यहां पर समाकलन देखिए 5x माइनस 5 बटे, यहां गुणनखंड हो जाएंगे 6 के, ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 5 आ जाए, 3 दूनी 6, 3 2 5, तो इसका गुणनखंड क्या बनेगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं गुणनखंड, डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप 2-3 लाइन बढ़ाकर लिख लीजिएगा। तो इसका गुणनखंड बनेगा x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू dx। ये कहां से आया, इसके द्विघात के गुणनखंड किए हैं, जो आपने क्लास 8th में, 9th में, 10th में, 11th में हर जगह सीख रखे हैं। हमने यहां पर इसकी लाइन कम करके ये डायरेक्ट गुणनखंड लिख दिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको पूरे गुणनखंड करने हैं। अच्छा, अब तो ये आंशिक भिन्न बनेगी, बिल्कुल बनेगी। माना 5x माइनस 5 बटे x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 2 x माइनस 3, 2 ब्रैकेट बने, जिसमें हम a बटे पहला ब्रैकेट प्लस b बटे दूसरा ब्रैकेट, लासा ले लेंगे x माइनस 2 x माइनस 3, a ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस b ब्रैकेट में x माइनस 2। बताएं कोई समस्या? अब बनेगा 5x माइनस 5 बटे x माइनस 2 x माइनस 3, इससे ये कट जाया करता है। अब यहां पर एक बार b जीरो करेंगे, एक बार a जीरो करेंगे। b जीरो करने के लिए x के स्थान पर 2 चाहिए, x बराबर 2, ठीक है। और फिर a को जीरो करने के लिए x की जगह पर 3 चाहिए, ले लिया। जब x का मान 2 लिया तो 5 गुणे 2 माइनस 5 बराबर a, 2 माइनस 3, 2 पंचे 10 माइनस 5, 5 बराबर माइनस a बराबर माइनस 5।
ए का मान क्लियर हो गया। x का मान 3 लिया है, उठा कर रख दो। 5 गुणे 3 माइनस 5 बराबर ये बन गया 0। b की जगह पर आ जाएगा 3 माइनस 2। 5 तिया 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 10 होता है, 10। और यहां आ जाएगा b, तो b का मान कितना आ गया 10। अब बताएं, यहां तक बताएं कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। यहां तक बताएं, किसी को कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखिए बेटा क्या करने वाले हैं। ये जो हमने ये उठाया था, इसको माना ये और ये, इसको माना ये और ये। अब a का मान -5 उठा के यहां रख दो। तो अब यहां से फिर से चालू क्वेश्चन लिखा हुआ है, x प्लस समाकलन, इसी को ये बोल रहे हो, इसको ये बोल रहे हो। तो a का मान कितना -5 बटे x माइनस 2 इंटू dx प्लस समाकलन, इसको बोल रहे हो b, a बोल चुके b, और b का मान कितना 10 बटे x माइनस 3 इंटू dx। x माइनस 5 समाकलन 1 बटे x माइनस 2 इंटू dx प्लस 10 समाकलन 1 बटे x माइनस 3 इंटू dx। अच्छा, x माइनस 5 1/t log mod t। हाँ, x माइनस 5 1/t log mod t, जिसको t माना उसके अवकलन से भाग, x का 1, 2 का 0, ठीक है। 1 से भाग करने का कोई मतलब नहीं। प्लस 10 1/t log mod t, जिसको t माना उसके अवकलन से भाग, x का 1, 3 का 0, 1 से भाग करने कोई मतलब नहीं, प्लस c। लो भैया, लग गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। बताएं जी, अब बताएं। देखिए, कोई भी कमेंट आप करेंगे तो उस कमेंट का आंसर आपको तभी मिलेगा जब हम क्वेश्चन कंप्लीट करा लेंगे, क्योंकि यहां पर हम पढ़ाने आते हैं, वो बकवास वाली कहानी हमारे पास नहीं है। तो भैया, जिनको समझ में आ गया है एक बार लाइक कर दें वीडियो को, लोगों तक शेयर करें और स्क्रीनशॉट पहले नंबर पे ले लें। साथ में अब उनकी समस्या, अब वो लोग बताएं जिनको कुछ पूछना है। ठीक है। विशाल क्या कह रहे हैं? हाँ, वीडियो कहाँ मिलेगी बेटा? प्लेलिस्ट में एक तरफ से सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, ठीक है। और बताएं। हाँ, रोज ऑनलाइन आते हैं जी, रोज ऑनलाइन आते हैं, 9:30 बजे टाइमिंग है, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। 9:30 बजे से ऑनलाइन बैच चल रहा है, तो वहां आप सीख सकते हैं। चलिए चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 पर। क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4? एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा हुआ है, समाकलन 1/5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर इंटू dx, ये लिखा हुआ है। क्या करने वाले हैं? याद रखिए, हम लोग सीख रहे हैं वो प्रश्न जिनके गुणनखंड हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, तो उसको पूर्ण वर्ग बनाकर लगाएंगे। फिलहाल ये पूर्ण वर्ग वाली कहानी अगली एक्सरसाइज में सीखना है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, लगा लेंगे। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले क्रम से लिखो, 1 बटे माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5। इतनी बात समझ में आ गई, क्रम से लगा लिया। अब चेक करो क्या गुणनखंड होंगे इसके?
एक बटे माइनस कॉमन लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। 5 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 2 आ जाए, ये माइनस कॉमन ले लिया पूरे से क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 रखने की कोशिश करते हैं। 5 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 2 आ जाए, नहीं आएगा। इसका मतलब गुणनखंड तो हो नहीं रहे, गुणनखंड नहीं हो रहे तो अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, परंतु हमने सीख लिया पूर्ण वर्ग बनाकर लगेगा। पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने का गाना है, गाना गा लीजिए। अभी गाना आपको सुनाते हैं। माइनस ये रहा मझिला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये लिख लिया आपने इतना, एक्स स्क्वायर लिख लो 2x लिख लो। अब गाना ये है x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं उतना ही घटा देते हैं। 4 बार आपको बोलना है, 4 बार। एक बार गर्दन ऊपर करके बोलो, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं उतना ही घटा देते हैं। फिर गर्दन नीचे करके बोलो, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं उतना ही घटा देते हैं। फिर एक बार दाएं करके बोलो, एक बार बाएं करके बोलो और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो x का गुणांक है 2, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग जोड़ दिया उतना ही घटा दिया। जो लिखा हुआ है वो तो तुमको लिखना पड़ेगा, वो लिख दिया, उसमें क्या है। लो भैया, समाकलन dx, थोड़ा माइनस लगा हुआ है इसलिए खतरा ज्यादा है, ध्यान से देखना, माइनस वाला क्वेश्चन खतरनाक होता है। माइनस बाहर लगा रहने दीजिए, ये बन जाएगा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, निश्चित रूप से होल स्क्वायर बनेगा, इसीलिए इसका नाम है पूर्ण वर्ग, इसीलिए इसका नाम है पूर्ण वर्ग। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का वर्ग माइनस 1 माइनस 5 तो है ही। अब क्या बनेगा, समाकलन dx बटे माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। अब बताएं, यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या? अब ये माइनस अंदर भेजिए, माइनस हटाना पड़ेगा यहां से। dx बटे माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 बन जाएगा और माइनस का अंदर जाएगा, माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये 6 है, अगर 1 होता तो 1 बोलते, 6 है तो इसको a बोलेंगे। a बोलने के लिए इसको पहले a स्क्वायर बनाओ, dx बटे 6 को बोलेंगे रूट 6 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला अभी डेरिवेशन करवाया था क्वेश्चन शुरू होते ही, जहां मैंने क्वेश्चन शुरू किए हैं उससे जस्ट पहले डेरिवेशन करवाया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड a प्लस टी, ये टी है ना, a प्लस टी रूट 6 प्लस x प्लस 1 बटे a माइनस टी रूट 6 माइनस x माइनस 1 प्लस c, जिसको t माना उसके अवकलन से भाग, x का 1, 1 का 0, 1 से भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा दुरुस्त करके लिख सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। बन जाएगा रूट 6 प्लस 1 प्लस x रूट 6 माइनस 1 माइनस x प्लस c। अचर को पास में लिख दिया, अचर को थोड़ा सा हटाकर लिख दिया। अब बताओ, अब बताओ कोई समस्या? बताओ कोई समस्या? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5,
समाकलन 3x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू dx। 3 ब्रैकेट लगे हुए हैं, 3 ब्रैकेट लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। 3 ब्रैकेट में आंशिक भिन्न बनाना आपको बताया था। माना 3x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 2 प्लस c बटे x माइनस 3। अच्छा, 3x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 लासा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। a x माइनस 1 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3। b x माइनस 2 कट जाएगा, क्या बनेगा x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 3 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 1 x माइनस 2। इन तीनों से ये तीनों कट गए। अब हमको पहले a निकालना है। a निकालने के लिए इन दोनों को 0 करेंगे। इन दोनों को 0 करने के लिए x का मान 1 लेंगे, ठीक है। फिर b निकालना है। b निकालने के लिए इन दोनों को 0 करेंगे, इसके लिए x का मान 2 लेंगे। फिर c निकालना है तो इन दोनों को 0 करेंगे, जिसके लिए x का मान 3 निकाल लेना है। अच्छा ये बताओ, ये 1 2 3 समझ में आया? कैसे ले लिया 1 2 3? आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, पूछोगे तभी बताएंगे, जल्दी बोलो। तुम पूछोगे है नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम सर्वज्ञाता हो इसलिए तुम नहीं पूछोगे, हम बताते हैं। देखिए होता क्या है, जब a निकालना है तो हमको b 0 करना है और c 0 करना है, तभी a निकलेगा। इन दोनों को 0 करने के लिए ऐसा कौन सा ब्रैकेट है जो दोनों के पास है? x माइनस 1 x माइनस 1। इसीलिए हम यहाँ 1 रखना चाहते हैं ताकि प्लस 1 माइनस 1 कटकर 0 बन जाए। ये 0 बनेगा तो ये भी 0 बनेगा और बचेगा a, उसका मान निकल आएगा। ऐसे ही जब b निकालना था तो a और c के पास ऐसा कौन सा ब्रैकेट सेम टू सेम है जो वैल्यू पुट करें और वो 0 बने? तो x माइनस 2 x माइनस 2, x का मान 2 ले लेंगे, वो बन जाएगा। अब क्या करेंगे, उठाकर यहां रखेंगे। x का मान 1 है तो 3 गुणे 1 बराबर, वो दोनों 0 हो गए तो a ब्रैकेट में 1 माइनस 2 1 माइनस 3, 3 गुणे 1 मतलब 3। a 1 में से 2 गए माइनस 1 और 1 में से 3 गए माइनस 2, 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस, a का मान 3 बट्टे 2, ये a का मान आ गया। x का मान 2 रखो, 3 गुणे 2 बराबर, ये 0 b का मान निकाल लो, 2 माइनस 1 2 माइनस 3, 3 दूनी 6 b गुणे 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 3 गया माइनस 1, b का मान माइनस 6, x का मान 3। जब x का मान 3 रखोगे तो 3 तियां 9, 3 तियां 9, समझ गए ना 3 तियां 9 कैसे हुआ? 3 ये और x का मान 3 ले रहे हो तो 3 गुणे 3 बराबर, पूरा बना दिया बस। अब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा c ब्रैकेट में 3 माइनस 1 3 माइनस 2, 3 तियां 9 c ब्रैकेट में 2, 3 में से 2 गए 1, 2 कम 2 तो c का मान आ गया 9 बटे 2।
तो मान निकल कर आ गए ए, बी और सी के। इनको उठाकर अपने प्रश्न में रख देना है। बोले कोई समस्या है क्या? इनको उठाकर अपने प्रश्न में रख देना है। तो क्या करेंगे देखिए तो समाकलन इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। ए का मान है 3/2/x-1 इंटू dx प्लस b/x-2। बी का मान कितना है? -6/x-2 इंटू dx समाकलन सी का मान है 9/2/x-3 इंटू dx। 3/2 1/t log mod t प्लस क्या -6 आगे आएगा, -6 आगे आ गया log mod t प्लस का 9/2 आगे आ जाएगा log mod t। देखिए हर जगह जहां t माना उसके अवकलन से भाग, t माना उसके अवकलन से भाग, t माना उसके अवकलन से भाग, तो उन सब का अवकलन कितना आ रहा है? 1। और उससे जब भाग किया तो कोई मतलब ही नहीं है 1 से भाग करने का, इसीलिए +c ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब बताएं क्लियर हुआ क्या? बताओ किसको नहीं समझ में आया? ओके ठीक है बढ़िया है। देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? समाकलन cos x इंटू dx बटे में 1 + sin x, अगले ब्रैकेट में 2 + sin x। अब हम क्या कर लेंगे? यहां पर हमको दिख रहा है sin x को अगर हम t मान ले तो ऊपर वाला cos x चला जाएगा। माना sin x जो है y मान लो, t मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, t मान लो क्योंकि हमेशा t मानते हैं, है ना। x के सापेक्ष अवकलन sin x का cos x dt/dx, cos x dx का मान आ जाएगा dt। cos x dx का मान क्या आ गया? dt। उठाकर रख दीजिए। समाकलन cos x dx की जगह पर आ जाएगा dt/1 + t 2 + t 1 + t 2 + t माना 1/1 + t 2 + t बराबर a/1 + t प्लस b/2 + t। क्लियर है ना आंशिक भिन्न? क्लियर हो गई? अब 1/1 + t 2 + t लासा ले लेंगे 1 + t 2 + t 1 + t से 1 + t कटेगा, बचेगा 2 + t a इंटू ब्रैकेट में 2 + t प्लस b ब्रैकेट में 1 + t। अब बताएं इससे ये कट गया,
कट गया, क्या बनेगा, 1 बराबर a ब्रैकेट में 2 प्लस टी प्लस b ब्रैकेट में 1 प्लस टी। एक बार t का मान -2 लेंगे और एक बार t का मान -1 लेंगे। तो 1 बराबर -2 लिया तो ये खत्म, b 1 माइनस 2, 1 बराबर -b, b बराबर -1, t का मान -1 रख लो। अब क्या बनेगा, 1 बराबर a 2 माइनस 1, 1 बराबर a, तो a का मान 1। अब बताओ b का मान -1 और a का मान 1 समझ में आया सभी को? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? सभी को क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। तो समाकलन a का मान 1/1 प्लस टी इंटू डी टी प्लस समाकलन b का मान -1 -1/2 प्लस टी इंटू डी टी। इसका समाकलन कर दीजिए, लॉग मॉड z 1 प्लस टी, लॉग मॉड z, जिसको z माना उसके अवकलन से भाग, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, -1 लॉग मॉड z, जिसको z माना उसके अवकलन से भाग, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, 2 का 0 t का 1, ठीक है ना, -1 और इंटू प्लस सी, बस लॉग मॉड 1 प्लस टी, टी का मान कितना है साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस लॉग मॉड 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, क्या बताना है? ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? तो यहीं तक रखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 से शुरुआत करेंगे कल। एग्जाम्पल नंबर 7 से कल शुरुआत करेंगे, आज इतना ही रखेंगे। बताएं, किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लें, किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लें। क्या सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? पूछे, फटाफट पूछे अगर कोई समस्या हो तो, वरना क्लास को समाप्त कर रहे हैं। पूछें, कुछ पूछेंगे? कुछ नहीं पूछेंगे? जब पढ़ाते हैं तब तो लगातार कमेंट करते हो। अब हम कह रहे पूछ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्लास समाप्त कर रहे हैं। चलिए, कुछ नहीं पूछना।